नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आरबीआई के द्वारा 2000 के नोट को वापस लेने के फैसले के बाद जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां देश की मोदी सरकार पर हमलावर हैं, तो इसी बीच बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने साधा है उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना और पूछा है कि अब उद्धव ठाकरे 2000 के नोटों की जो गड्डियां हैं उन्हें कहां रखेंगे। दरअसल आपके लिए बता दें कि मोहित कंबोज जो है वो लगातार उद्धव ठाकरे से लेकर उनकी पुरानी यानी कि पूर्व सरकार पर भी लगातार बड़े खुलासे करते आए थे और अब आरबीआई के इस फैसले के बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा निशाना साधा है और उनको लेकर ट्वीट किया है कि अब उद्धव ठाकरे अपनी गड्डियां कहां रखेंगे, जो कि 2000 के नोटों की है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ ये निशाना साधा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के तमाम जो सहयोगी नेता हैं और उनके गुट के जो नेता हैं यानी कि संजय राउत, वो पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार के द्वारा नौटंकी की गई है। और वहीं दूसरी तरफ मोहित कंबोज के इस ट्वीट के काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं तमाम लोगों के द्वारा यानी कि राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा कि ये ट्वीट जो किया गया है और निशाना साधा गया है उद्धव ठाकरे के ऊपर, इसका कारण ये है कि जिस समय पर महाराष्ट्र में थी उद्धव ठाकरे की सरकार, तो इनकी सरकार में तमाम मंत्रियों ने करोड़ों रुपए के घोटाले किए थे और उस समय पर भी काफी यानी कि 10 नहीं 20 नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए के घोटाले हुए थे। चाहे बात फिर वो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यानी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की हो, जो कि 100 करोड़ रुपए की वसूली करा रहे थे, या फिर अभी कुछ दिन पहले ही जेल काट कर आए उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, जिनके ऊपर भी पात्रा चौल को लेकर एक बड़ा घोटाले का आरोप लगा था। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज घेरते हुए मोहित कंबोज ने आज उद्धव ठाकरे पर यह निशाना साधा है और उनसे पूछा है कि वो आखिरकार अपने नोटों की गड्डियां कहां रखेंगे, जो कि 2000 के नोटों की है, जिस पर आज जनता की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। जो कुछ लोग हैं वो मोहित कंबोज को फेवर कर रहे हैं, तो कुछ उद्धव ठाकरे को ही फेवर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आज अगर उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सरकार गई है तो वो उसका मेन कारण जो है वो खुद उद्धव ठाकरे हैं, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र की जनता पर नहीं दिया गया ध्यान, तो वहीं दूसरी तरफ इनके नेताओं ने किए थे काफी ज्यादा भ्रष्टाचार। यानी कि नवाब मलिक यानी कि वो भी मंत्री थे पूर्व सरकार में, और इसी के साथ अनिल देशमुख और तमाम ऐसे नेता जिनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के चलते महाराष्ट्र से हुई और तमाम चीजें ऐसी हुई जिसमें करोड़ों के घोटाले महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए। तो वही हम आपको बता दें कि अगर आरबीआई के इस फैसले को लेकर एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो फायदे गिना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद जो है जो तमाम लोगों ने, जिन भ्रष्टाचारियों ने अपने घरों में इन नोटों की गड्डियों को सजाकर रखा हुआ है और भ्रष्टाचार का पैसा जो जमा किया जा रहा था, उस पर पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की और आरबीआई की ये बड़ी चोट है। तो वहीं दूसरी तरफ एआईआईएम के अध्यक्ष और प्रमुख यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है और असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि शीर्ष अर्थशास्त्री पीएम नरेंद्र मोदी से मेरे 5 सवाल हैं। पहला सवाल, आपने 2000 का नोट पहले पेश ही क्यों किया? फिर दूसरा सवाल, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि 500 का नोट भी जल्दी वापस ले लिया जाएगा? तो वहीं तीसरा तब सवाल पूछा गया है कि 70 करोड़ के भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वे कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे? वहीं चौथा सवाल, आपको डेमो 1.0 और 2.0 करवाने में बिल गेट्स के स्वामित्व वाले वेटर देन का कैश अलायंस की भूमिका क्या है? तो वहीं पांचवा सवाल असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है, क्या चीनी हैकर्स एनसीपीसीआई को हैक कर रहे हैं? यदि हाँ, तो युद्ध होने पर भुगतानों का क्या होगा? ये तमाम सवाल जो हैं वो आज विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, यानी कि बौखलाहट जो है वो भी पार्टियों के सामने आ रही है। पर आपके लिए बता दें कि जहां
एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार सवाल पूछ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ये भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि ये आरबीआई का जो फैसला है वो 2.0 की नोटबंदी है, जिसके चलते लोगों को अब काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि काफी ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिनके द्वारा कुछ लोग यानी कि जो जाने माने चेहरे हैं वो ये जरूर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आरबीआई के इस फैसले के बाद तमाम लोगों को बैंकों के बाहर खड़ा होना पड़ेगा, लंबी लाइनें लगाई जाएंगी, जैसा कि 2016 8 नवंबर के समय पर हुआ था। पर जी नहीं, आरबीआई की तरफ से अगर 2000 नोट के चलन को बाहर किया गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये नोटबंदी 2.0 है, क्योंकि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है कि वो कोई भी इस तरीके के अध्यादेश या फिर कोई कानून लेकर आए। आरबीआई की तरफ से अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि ये जो 2000 का नोट वापस लिया जा रहा है ये बैन नहीं हो रहा है, ये चलन में रहेगा। बस आरबीआई जो है वो इस नोट को वापस ले रही है। और वहीं विशेषज्ञों की बात पर अगर ध्यान दें और एक मुख्य टिप्पणी अगर इस पर देखी जाए तो बात साफ है कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज को लेकर अगर राजनीतिक पार्टियां ज्यादातर बयानबाजी कर रही हैं तो इस आरबीआई के फैसले से मिडिल क्लास या फिर गरीबों पर ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये 2000 के नोट जो हैं वो नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आरबीआई ने 2018 से ही 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट भी सामने आई है और इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। क्योंकि आपके लिए बता दें कि एक तरफ राजनीति हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये फैसला जो है वो कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। अब वापस लिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इन नोट्स की वैल्यू करीब से करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए की है और आरबीआई ने 2018 से ही 2000 के नोट छापने बंद कर दिए थे। और जिन लोगों के पास ये नोट्स व्यापार के लिए जैसे दुकानदार, पेट्रोल पंप और सुपरमार्केट और उनके बैंक में डिपॉजिट करवाने के बाद और ये बैंक में जो है वापस नहीं दिए गए हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 2018 से आरबीआई की तरफ से जो नोट है वो नहीं छापे गए हैं और लगभग अगर हम आरबीआई के आंकड़ों की बात करें तो 6,70,000 के आसपास नोट जारी हुए थे, जिसमें से सिर्फ 3 लाख नोट जो हैं वो आरबीआई के पास वापस गए हैं और वो चलन से बाहर हो गए हैं। बाकी की करेंसी बाजार में नहीं दिखी तो फिर आखिरकार कहां गई है? और इसी मुद्दे पर एक अहम नजर यानी कि इसी तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर ये आरबीआई की तरफ से जो है ये फैसला लिया गया है। और अभी तक ईडी या सीबीआई की रेट्स में जो सबसे ज्यादा करेंसी नोट्स के पहाड़ देखने को मिले हैं वो 2000 के नोट सबसे ज्यादा थे। आरबीआई ने आदेश भी दिया कि आदमी रोज 2000 के 10 नोट या 20 नोट लेकर आ रहा है तो उसका सारा डिटेल्स आरबीआई या कंसर्न अधिकारी को दे और पहले डीमोनेटाइजेशन और फिर 2000 का नोट लाकर उस पर रोक लगा दे। ये मोदी जी का स्टेप बाय स्टेप एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसमें अब बड़ी मछलियां फंसती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर बौखला रही हैं और ये तक कह रही हैं कि पहले 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया और अब फिर से एक बार डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी 2.0 की जा रही है। पर 2.0 की बात ऐसी नहीं है। 2016 में जो नोटबंदी की गई थी उसमें और आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के द्वारा दी गई जानकारी और फैसले में काफी ज्यादा जमीन अंतर का फर्क है और पता नहीं क्यों विपक्षी पार्टियां इस 2000 के नोट को लेकर इस तरीके से मिडिल क्लास व्यक्ति को लेकर अपना टारगेट बना रही हैं और उन पर राजनीति कर रही हैं, जबकि असलियत ये है कि मिडिल क्लास से लेकर गरीब व्यक्ति का 2000 नोट से ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर उनके पास नोट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 10 या ज्यादा से ज्यादा 20 नोट, इससे ज्यादा पैसा उनके पास नहीं होगा। पर डर उनको है जिनके कमरों से लेकर तमाम जगहों पर ये काला धन इकट्ठा किया गया है और जिसमें सबसे ज्यादा गड्डियां अगर किसी की है, जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है ईडी और सीबीआई की छापेमारी में जब भी गड्डियां मिलती हैं वो 2000 के नोटों की ही होती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।